मलाकी की पुस्तक दूसरा अध्याय। पिछले अध्याय में हमने जो देखा था उससे देखने के पश्चात हम इस पुस्तक की इस अध्याय को हम पढ़ेंगे। पिछले बार हमने देखा था किस तरह से परमेश्वर इजरायलियों के साथ बात करते हैं और संवाद करते समय उनसे कहते हैं कि तुम्हारी आराधना जो है वो कैसी है, दूषित है। तुम मेरे सामने भेंटे लेकर आते हो, बलिदान लेकर आते हो, परंतु ये सब जो है भ्रष्ट है या फिर करप्ट है, पोल्यूटेड है। और हमने उसके लिए कुछ कारणों को भी देखा था। आज हम दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहां पर एक शब्द है जिसे दोहराया गया है और वो शब्द है वाचा। इस बात को ध्यान रखें अपने मन में और उसके बाद फिर हम इसे पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय पहले पद से लेकर 9वें पद तक अभी फिलहाल पढ़ें, उसके बाद फिर हम समय मिले तो आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर जैसा आपने सुना, ध्यान दिया होगा, परमेश्वर जब इजरायलियों से कहते हैं तो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द है? मैंने बताया था कौन सा शब्द है, वाचा। चौथे पद में हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर 5वें पद में पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आगे भी जाकर हम पढ़ सकते हैं। यदि आगे जाएं तो 10वें पद के अंतिम भाग में लिखा है, हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं। अब जब उसके बाद 14वें पद में आते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। यहाँ पर हिंदी में शब्द वो वाचा शब्द आया नहीं है, परंतु अंग्रेजी में यदि आप पढ़ेंगे तो योर वाइफ बाय कवेनेंट जो है शब्द वहां पर भी आया है। तो यहां पर दो तरह की वाचाओं का वर्णन है। आप ध्यान से अगर सुने और अगर लिख रहे हैं तो इसे लिखें कि दो वाचाओं के बारे में परमेश्वर यहां पर इजरायली लोगों से बात कर रहे हैं। पहली वाचा है लेवी के साथ बांधी गई वाचा, है ना? कौन सी वाचा है? लेवी के साथ बांधी गई वाचा। और दूसरा है विवाह की वाचा। लेवीय वाचा और विवाह की वाचा। ठीक है, अब जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। जब हम इस शब्द को देखते हैं वाचा, जब भी पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? वाचा क्या है? कसम खाना। ओके, और कोई? आपके मन में जो भी विचार आते हैं बता सकते हैं। यदि सही नहीं है तो हम उसे आज सही करेंगे वचन के आधार पर। जी, शपथ खाना। ओके, शपथ खाना। ओके, हम इसे समझेंगे। परमेश्वर के वचन में हम अलग अलग वाचाओं को देख सकते हैं। परमेश्वर वाचा बांधते हैं, है ना? हम उत्पत्ति की पुस्तक 9वें अध्याय में परमेश्वर को एक वाचा बांधते हुए देखते हैं जिसको कहते हैं नोआहिक कवनेंट, मतलब नूह के साथ बांधी गई वाचा, या नूह के द्वारा संपूर्ण मानव जाति के साथ बांधी गई एक वाचा, जिसमें परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को किया कि मैं वाचा बांध रहा हूं तुम्हारे साथ। मैं इस प्रतिज्ञा को कर रहा हूं कि मैं अब कभी भी जल प्रलय से पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा। ठीक है, लिख लिया आपने? उत्पत्ति की पुस्तक 9वें अध्याय में हम नूह के द्वारा मानव जाति के साथ बांधी गई वाचा के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय में और 15वें अध्याय में आते हैं तो वहां पर हम दूसरी वाचा के बारे में देखते हैं, या एक और वाचा वहां पर हम देखते हैं। वो वाचा कौन सी है? इब्राहिम के साथ बांधी गई वाचा, द एब्राहमिक कवनेंट। पहला कौन सा था? नूह के साथ बांधी गई वाचा। इसे लिखें ताकि आप आगे याद रख सकें। परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी और कहा कि मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे बहुत संतानों की आशीष दूंगा, बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे एक भूमि दूंगा, है ना? एक लैंड की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की और कहा कि तेरे द्वारा संसार के सारे कुल आशीषित होंगे। इसे हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 12वें अध्याय में और 15वें अध्याय में। ठीक है, उसके बाद फिर हम सीनै पर्वत पर हम एक वाचा को हम फिर से देखते हैं जिसमें परमेश्वर
इजरायली लोगों के साथ एक वाचा बांधते हैं, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 19वें अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक हम पढ़ सकते हैं। एक्सोडस 19 to 24। यहां पर कौन सी प्रतिज्ञा है, कौन सी वाचा है? मूसा के द्वारा बांधी गई वाचा, मूसा के द्वारा इजरायलियों के साथ बांधी गई वाचा, इसलिए हम इसको मोसेइक कवनेंट कहते हैं। सबसे पहला है नोआहिक कवनेंट, फिर उसके बाद अब्राहमिक कवनेंट, उसके बाद मोसेइक कवनेंट या फिर मूसा के द्वारा इजरायली लोगों के साथ बांधी गई वाचा। इसमें परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम इन आज्ञाओं को यदि मानोगे तो तुम आशीषित होंगे, नहीं तो तुम श्रापित होंगे। परमेश्वर उनसे इस वाचा के प्रति विश्वास योग्यता की अपेक्षा करते हैं। हमने 3 वाचाएं देखी हैं। अब चौथे वाचा को हम देखते हैं दूसरा शमूएल उसके 7वें अध्याय में। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय, जहां पर हम परमेश्वर को दाऊद के साथ एक वाचा को बांधते हुए देख सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द डेविडिक कवनेंट। परमेश्वर दाऊद के साथ वाचा बांधते हैं कि तेरी राजगद्दी पर हमेशा तेरे वंश का एक व्यक्ति जो है हमेशा राज करेगा। तो परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधी। कितने हो गए अभी? 4। कौन कौन से हैं? नूह के द्वारा बांधी गई वाचा, इब्राहिम के साथ बांधी गई वाचा, मूसा के द्वारा इजरायलियों के साथ बांधी गई वाचा, दाऊद के साथ बांधी गई वाचा, और उसके बाद 5वीं वाचा जो है वो है नई वाचा। ठीक है, नई वाचा, जिसके विषय में परमेश्वर ने यिर्मयाह की पुस्तक 31वें अध्याय में भविष्यवाणी की थी। ठीक है, भविष्यवाणी मतलब पहले से परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा एक नई वाचा मैं बांधूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक 31वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। और लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह को इस नई वाचा को स्थापित करते हुए या फिर इस नई वाचा को बांधते हुए हम देख सकते हैं। ये वाचा किसके साथ है? ये वाचा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किसके साथ बांधी गई है? विश्वासियों के साथ, नए नियम के विश्वासियों के साथ बांधी गई वाचा एक नई वाचा है। हर बार जब हम प्रभु भोज में से शामिल होते हैं तो वो हमें उस नई वाचा का स्मरण दिलाता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कटोरे को लेकर अपने शिष्यों को दिया तो क्या कहा? ये कटोरा मेरे लहू में तुम्हारे साथ बांधी गई नई वाचा है। ठीक है, तो हमने वाचा तो देख ली कि कितनी वाचाएं हैं, परंतु ये वाचा है क्या, है ना? अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई हैं। देखिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट शब्द सुना है? कॉन्ट्रैक्ट शब्द सुना है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुबंध, है ना? जिसमें 2 पार्टीज या फिर 2 लोग आकर एक दूसरे के साथ कुछ बातों को, शर्तों को निर्धारित करके एक दूसरे के साथ एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करते हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि हम इन शर्तों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं या फिर हम इसके लिए अपने आप को देते हैं। परंतु वाचा कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें जो है पीछे हटने की संभावना है या पीछे हटने के लिए कुछ स्कोप रहता है, परंतु वाचा एक ऐसी चीज है जिसमें उन दोनों व्यक्तियों को उसे बांधने के लिए भी लोग प्रतिबद्ध हैं। और एक और बात जो वाचा के विषय में हम समझ सकते हैं वो यह है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा मनुष्यों के बीच में होता है, परंतु जब भी वाचा शब्द का प्रयोग करते हैं, कवनेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए उसमें परमेश्वर किसी ना किसी रीति से उसमें शामिल है। 2 मनुष्यों के बीच में भी जब वाचा बांधी जाती है, ध्यान से सुनिए, तो भी उसमें परमेश्वर शामिल है। कैसे शामिल है? साक्षी के रूप में शामिल है। हमने जितनी वाचाएं अभी तक देखी वो सब वाचाएं किसके द्वारा बांधी गई? परमेश्वर के साथ बांधी गई, मनुष्यों के साथ। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में वाचा बांधी जा रही है। परंतु कुछ ऐसी वाचाओं को भी हम देख सकते हैं जहां पर मनुष्यों ने एक दूसरे के साथ वाचा बांधी, लेकिन उसमें भी किसको साक्षी माना? परमेश्वर को साक्षी माना। तो एक महत्वपूर्ण घटक जो है जो वाचा में है वो यह है कि वाचा में हमेशा परमेश्वर का दखल है या परमेश्वर उसमें है। बिना परमेश्वर के एक वाचा को हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कुछ बातों को जरा जल्दी से देखेंगे, कुछ भागों को देखेंगे जिससे हम जरा जल्दी से समझ सकें। उत्पत्ति की पुस्तक 31वें अध्याय उसके 50वें पद को पढ़िए। 31 का 50। यदि तू मेरी बेटियों को
वह उसके सिवाय और स्त्रियां बाहर तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा और देख मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी है। ठीक है, यहां पर कौन कह रहा है इस बात को, याद है? लाबान जो है वो याकूब से बात कर रहा है। लाबान कौन है? याकूब का मामा है, लेकिन ससुर है ना? तो लाबान जो है अपने दामाद के साथ इस वाचा को बांध रहा है और वो कह रहा है कि तू मेरी बेटियों के साथ विवाह करके तू ले के जा रहा है और तू उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा तो परमेश्वर साक्षी है। परमेश्वर हमारे बीच में हम एक दूसरे को नहीं देख रहे हो तो भी परमेश्वर साक्षी इस बात को बताता है। हम पहला शमूएल उसके 20वें अध्याय के 17वें पहला शमूएल 20वां अध्याय उसका 17वां पद। यहां पर हम योनातान को दाऊद के साथ वाचा बांधते हुए देखते हैं। अगर उसके आगे के पदों को आप पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या उन बातों में कहता है। वो कहता है कि परमेश्वर हमारे बीच में साक्षी है, यदि मेरा पिता जो है वो तेरी हानि करने के लिए अगर कुछ मन में अगर आता है और वो मुझे समझ में आता है तो मैं उसे निश्चित रूप से तेरे पास पहुंचाऊंगा। उस बात को समझ रहे हैं आप? आपको याद है ना कहानी? तो शाऊल जो है वो दाऊद के प्राण के पीछे पड़ा हुआ, वो उससे मारना चाहता है ना? ये उसे समझ में आ गया, दाऊद को समझ में आ गया। तो दाऊद योनातान से कहता, देखो तेरा पिता जो है वो मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं यहां से भाग रहा हूं। तो योनातान को ऐसा समझ में ऐसा नहीं लग रहा था। योनातान को लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मेरा पिता। तो जो है वो कहता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा, तुझे जरूर इस बात की जानकारी दूंगा। और फिर उसके बाद वो शपथ मानता है और कहता है कि मैं निश्चित रूप से तुझे इस बात की जानकारी दूंगा। परमेश्वर इस बात का गवाह है, साक्षी है, इस तरह से वो कहता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। इसी के 13वें पद को पढ़ें। यदि मेरे पिता का मन मेरी बुराई करने का हो और मैं तुझ पर ये कत्ल करके उसे विदा ना करूं कि तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातान के साथ ही वरन इससे भी अधिक करे। यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वो मेरे पिता के साथ रहा। यदि मैं न करूं तो परमेश्वर मेरे साथ वैसा ही करे। मतलब क्या है? वाचा को तोड़ने का परिणाम बहुत गंभीर है ना? वाचा को तोड़ा नहीं जा सकता। यदि तोड़ेंगे तो उसमें कौन शामिल है? फिर परमेश्वर डील करेंगे। इस बात को हमें याद रखना है। आपको याद है इब्राहिम जो है अपने दास एलिएजर को भेजता है, कहां भेजता है? अपने बेटे इसहाक के लिए एक पत्नी को ढूंढने के लिए भेजता है और उसके बाद उसके साथ एक वाचा बांधता है। वो कहता है कि तुझे इस बात को प्रॉमिस करना होगा, मुझे प्रतिज्ञा करनी होगी कि तू कहीं और से नहीं, मेरे लोग जो है वहां पर जाएगा, वहां से तू उसके लिए एक पत्नी को लेकर आएगा उसके विवाह के लिए। और यदि तुझे अगर वहां से अगर तू जाता है, तुझे कुछ सही लगता है और उसके बाद फिर वो अगर आने से मना कर दे, तो फिर जो है तू इस प्रतिज्ञा से, मेरे इस कंडीशन से जो है वो तू छूट गया। परंतु ऐसा नहीं करना है कि तू मेरी बात को ना मान के किसी और जाति में से किसी लड़की को मेरी बहू बनाकर लेकर आए। तो वहां पर भी हम वाचा को बांधते हुए हम देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और भाग जल्दी से पढ़िए, दूसरा शमूएल 21वां अध्याय 1 और 2। दूसरा शमूएल 21वां अध्याय 1 और 2। दाऊद के दिनों में लगातार 3 बरस तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह साउल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनिया को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनिया को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग तो इस्राएलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे और इस्राएलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु साउल को इस्राएलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने के लिए यत्न किया। अब देखिए क्या हुआ यहां पर। जब इजरायली लोग कनान देश में प्रवेश करने के लिए गए, उस वहां पर एमोरी जो लोग थे, उनमें से कुछ लोग थे जिनको गिबोनी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग इधर ध्यान दीजिए। क्या कौन से लोग हैं? गिबोनी लोग। गिबेयोन नाम का एक स्थान था, वहां के लोग थे गिबेयोन नाम के गिबोनी लोग। ठीक है, अब इनको जब समझ में आया कि ये इजरायली लोग बड़े सामर्थी हैं और परमेश्वर ने इस स्थान को उनके हाथों में दे दिया है, तो वो जो है नहीं चाहते थे कि मर जाएं, नाश हो जाएं,
क्योंकि उनको मालूम था कि ये आएंगे तो हम हमारे ऊपर आक्रमण होगा, हम नाश हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, भेष बदलकर वो आए और उन्होंने क्या किया कि ऐसा दिखाया कि हम बहुत दूर से कहीं से आ रहे हैं, हमारे कपड़े सब जो है फटे हुए हैं क्योंकि हम बहुत लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, हमारी जो रोटियां हैं वो सब सूख कर जो है बिल्कुल एकदम सूख गई हैं। उन्होंने भेष ये सब जो है स्वांग रचा, या फिर उन्होंने इस तरह से दिखाया कि ऐसा सब है, परंतु वे लोग कहाँ के लोग थे? गिबोनी लोग थे, पास के लोग थे। और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ वाचा बांधिए, शपथ खाइए कि आप हमको मार डालेंगे नहीं, हम आपके सेवक बनकर रहेंगे। तो जो है यहोशू और लोगों ने क्या किया, उनके साथ क्या कर ली, वाचा बांध ली। उनको नहीं मालूम था, बाद में उनको समझ में आया कि ये तो पास के लोग। तो खैर जो भी हो गया, लेकिन उन्होंने क्या भी जाने या अनजाने में जैसा भी उन्होंने क्या कर लिया, शपथ बांधी, उन्होंने एक वाचा बांध ली कि हम आपको नाश नहीं करेंगे, हम आपको नहीं मार डालेंगे। तो वाचा बांध ली, किसको साक्षी माना था? परमेश्वर को साक्षी माना था। लेकिन क्या हुआ मालूम है, उसके बाद शाऊल ने गिबोनी लोगों को क्या कर दिया, कुछ लोगों को मरवा डाला। और परमेश्वर ने उस चीज को बहुत सीरियसली लिया, और इसलिए क्या हुआ, यहां पर क्या पढ़ रहे थे हम, उसके कारण क्या हुआ, अकाल पड़ा। ये किसकी ओर से हुआ था? परमेश्वर की ओर से हुआ था। और आगे जाकर उसकी भरपाई करने के लिए गिबोनी लोग शाऊल के परिवार में से कुछ लोगों को मारने के लिए कहते हैं, और उनको उसके कारण दंड सहना पड़ता है, उनको मार डाला जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है वाचा कोई गंभीर बात है कि नहीं? वाचा जो है साधारण प्रतिज्ञा नहीं है। वाचा में हमेशा कौन इन्वॉल्व है? परमेश्वर शामिल है ना। तो हर बार ध्यान से सुनिए इस बात को, बच्चे भी ध्यान से सुने, हर बार जब आप वाचा शब्द को सुनते हैं तो याद रखना इसमें परमेश्वर शामिल है। ये गंभीर बात है, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता है, और यदि कोई इससे पीछे हटता है तो उसके परिणाम जो है वो बहुत ही गंभीर होते हैं। अब आ जाइए वापस हमारे भाग में। परमेश्वर यहां पर दो तरह की वाचाओं के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कौन कौन सी वाचा है, लेवीय वाचा और विवाह की वाचा, है ना। लेवीय वाचा को कहते हैं अंग्रेजी में द लेविटिकल कवेनेंट, और जो विवाह की वाचा है उसको कहते हैं द मैरिज कवेनेंट, ठीक है। तो यहां पर यदि पहले पद को पढ़ें दूसरे अध्याय के, तो वहां पर लिखा है, अब हे याजकों यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, जो वस्तुएं मेरे आशीष से तुम्हें मिली उन पर मेरा शाप पड़ेगा, परंतु वरन तुम जो मन नहीं लगाते उसके कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है ना। तीसरे और चौथे पद को पढ़ेंगे, देखो मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्व के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बांधी हुई वाचा बनी रहे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब यहां पर परमेश्वर जो है इजरायली लोगों से बात करते समय कहता है कि मैंने लेवी के साथ एक वाचा बांधी थी। लेवीय वाचा के बारे में बता रहा है। पांचवें पद में परमेश्वर कहते हैं, मेरी जो वाचा उसके साथ, उसके साथ मतलब किसके साथ, किसके साथ, लेवीय। पहले पद में हम कौन से शब्द को देखते हैं, याजक लोग। याजक लोग कौन से गोत्र से थे, लेवी गोत्र से थे। तो परमेश्वर कहते हैं मेरी जो वाचा उसके साथ, उसके साथ मतलब लेवी गोत्र के साथ बंधी थी, वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। यदि हम गिनती की पुस्तक उसके 18वें अध्याय में आ जाएं, तो वहां पर हम पहले 7 पदों में, गिनती की पुस्तक 18वें अध्याय उसके 1 से लेकर 7 तक हम देखते हैं कि परमेश्वर लेवी लोगों के साथ या याजकों से क्या अपेक्षा करते थे। पढ़ें उसे, गिनती 18 का 1 से 7। फिर यहोवा ने आरोन से कहा कि प्रतिष्ठान के धर्म का भाग तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारा याजक कर्म के धर्म का भाग भी तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझे मिल जाए और तेरी सेवा टहल किया करें, परंतु साक्षी पत्र के तम्बू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करें। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तम्बू की भी वे रक्षा किया करें, परंतु भविष्यवाणी के पात्रों के और वेदी के समीप न जाए, ऐसा न हो कि वे और तुम लोग
भी मत जाओ। तो वे खुद से मिल जाए और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करे, परंतु जो तेरे कुल का ना हो वह उन लोगों के सभी न आने पाए। और पवित्र पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इस्राएलियों पर फिर कोप न पड़े। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएलियों के बीच से अलग कर दिया और मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवकाई के लिए तू और तेरे पुत्र खुद अपने याजक पद की रक्षा करना और तुम ही सेवा करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवकाई करता हूँ, और जो तेरे कुल का ना हो वह यदि सभी बात को मार डाला जाए। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने लेवी गोत्र के लोगों को एक विशेष दर्जा दिया था। क्या दर्जा था? कि परमेश्वर के भवन के सेवा का जो कार्य है, जिसमें उनको जो है तंबू की सेवा करना है, पवित्र स्थान में जो सेवा करना है, वेदी में के पास में जो सेवा करना है, बलिदानों को जो करना है ना, इन सारे कार्यों को करने के लिए किसको दिया गया था? ये सिर्फ लेवी गोत्र के लोगों को दिया गया था। ये जो कार्य है किसी और गोत्र के लोग नहीं कर सकते थे। यहां तक कि जो उसमें जो निर्देश था वो इतना सख्त था कि परमेश्वर ने किया कि और कोई ना आए जिससे परमेश्वर का कोप न भड़के, यदि समीप आए तो क्या कर दिया जाए? मार डाला जाए। तो आप जरा ध्यान से देखिए, परमेश्वर ने लेवी के गोत्र के साथ एक वाचा बांधी थी। इसे थोड़ा समझने के लिए एक और भाग पढ़ेंगे। इसी के 25वें अध्याय में आ जाइए, उसके 10 से लेकर 13 तक पढ़िए। 25वें अध्याय के 10 से लेकर 13 तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलीआजर का पुत्र फिनहास, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक छू किया कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं किया। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधूंगा, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित किया। और ठीक है, यहां पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि पीनहास कौन था? एलियाजर, हारून का पोता था, एलियाजर का पुत्र का पोता एलियाजर था। याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पीनहास है ना। पीनहास जो था, उसने परमेश्वर के पवित्रता को जो है सबके सामने प्रकट करते हुए, हम उसके पहले के कुछ पदों को यदि हम देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इजरायली लोगों ने व्यभिचार किया और जो मोआबी लड़कियां थी उनके साथ कुकर्म किया। और उस समय पर परमेश्वर के दास पीनहास ने परमेश्वर के जलन में आकर जो है उनको दंड दिया। और उस समय पर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं लेवी के गोत्र के साथ, पीनहास के वंश के साथ क्या करता हूं? एक शांति की वाचा बांधता हूं। अब आप मलाकी की पुस्तक में जब हम पढ़ रहे थे, उसके दूसरे अध्याय के 5वें पद में क्या पढ़ा था हमने? मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वो जीवन और शांति की थी, है ना। तो यहां पर हम उसी बात को देखते हैं कि मैं शांति की वाचा बांधता हूं, याजक पद सदा के लिए उसकी होगी, क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए लोगों के लिए जो है प्रायश्चित किया। अब आ जाइए लेवी व्यवस्था, उसके 10वें अध्याय और उसके 11वें पद में। लेवी व्यवस्था 10वें अध्याय के 11वें पद को पढ़िए। तो यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तुम लोगों की अगुवाई करो, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों के नहीं, लेवी व्यवस्था इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिससे यहोवा ने मूसा के द्वारा शुरुआत की। ठीक है, यहां पर किसको विधियां दी जा रही हैं? याजकों को, है ना। याजकों को क्या करने के लिए कहा गया है? इजरायलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिससे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी हैं। तो याजकों का कार्य, लेवी जो गोत्र के लोग थे, उनका काम क्या था? पहले तो भवन के अंदर परमेश्वर की वेदी और पवित्र स्थान की सब सेवा का कार्य जो है उनको करना था। जब वो जो संदूक जो है वो उठाकर ले जाते थे तो वही लोग कर सकते थे, और किसी को उस कार्य को करने का अधिकार नहीं था। इसके साथ साथ
जो याजक थे उनको एक और महत्वपूर्ण कार्य करना था। क्या करना था? इजरायली लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाना उनका कर्म था। तो आप समझिए इस बात को कि परमेश्वर ने एक वाचा बांधी। किसके साथ वाचा बांधी? लेवी के साथ, और कहा कि तुम्हें इस कार्य को करने के लिए मैं सौंपता हूं, ये तुम्हारा प्रिविलेज होगा, ये तुम्हारा भाग होगा, और कोई और किसी को ये कार्य करने का सौभाग्य नहीं दिया जाएगा। कोई और आता है तो मार डाला जाएगा। और यहां तक कि जो इजरायली लोग, जो साधारण दूसरे गोत्र के जो लोग थे, वे जब भी बलिदान करने के लिए लोग चीजों को लेकर आते थे तो उसका एक अंश किसको दिया जाता था? याजकों को दिया जाता था। और याजक इजरायली लोगों को जो दशमांश लेकर आने के लिए कहा जाता था, वो भी किसको दिया जाता था? याजकों को दिया जाता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि लेवी जो गोत्र के लोग हैं, उनको दूसरे जो गोत्र हैं उनके समान दूसरे स्थानों पर जो भूमि आवंटित की गई थी, वैसा उनको नहीं किया गया है। उनका भाग कौन है? परमेश्वर है। इसलिए दशमांश उनको दिया जाएगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि हम इस एक बात को आगे जाकर परमेश्वर को उस विषय में भी बात करते हुए हम देख सकते हैं। वापस आ जाइए मलाकी की पुस्तक में। अब परमेश्वर याजकों के साथ बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये आज्ञा तुम्हारे लिए है ना। अब उन्होंने उनसे क्या अपेक्षित था, क्या क्या बातें याजकों से अपेक्षित थी, हम उसे 5वें पद से हम देख सकते हैं। 5वें पद को पढ़ेंगे। मेरी जो वाचा उसके साथ बाकी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह यह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया, और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। 6वें पद को पढ़ लें। 6वें और 7वें पद को पढ़ लीजिए। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी, और उसके मुंह कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने औरों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। ठीक है, बहुत सारी बातें इसके जॉब डिस्क्रिप्शन के रूप में। आप जब भी नौकरी मिलती है तो क्या होता है, हमें जो क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर ना, अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर क्या होता है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन भी होता है। उसमें बताया जाता है कि आपका कार्य क्या होगा। तो यहां पर परमेश्वर बताते हैं कि लेवी लोगों का कार्य क्या है, उनसे क्या अपेक्षा परमेश्वर कहते हैं। सबसे पहली बात, वह मेरा भय मानता रहे। परमेश्वर का भय मानना याजकों से अपेक्षित था। सबसे पहली बात, यदि परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे तो अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर का भय मानता रहे। और उसके बाद फिर क्या लिखा है 6वें पद में? मेरी सच्ची व्यवस्था को क्या कर ले, वो क्या करे? कंठस्थ करे। ठीक है, जो याजक थे उनका कार्य कितना गंभीर था, इस बात को याद समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो परमेश्वर का भय मानना है। दूसरा क्या करना था? उनको वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था को कंठस्थ करना था, है ना। उसके बाद क्या लिखा है? उसके मुंह से कुटिल बात नहीं निकलनी चाहिए। कुटिल बात का मतलब क्या है? जो सही ना हो, जो सत्य ना हो, ऐसी बात उसके मुंह से ना निकले। फिर शांति और सीधाई के साथ परमेश्वर के साथ चलता रहे। फिर क्या है उसका काम? बहुतों को अधर्म से लौटा कर ले आए। आपको समझ में आ रहा है कितनी गंभीर जिम्मेदारी है? क्या क्या करना था अभिषेक भाई? सबसे पहले परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की व्यवस्था को कंठस्थ करे, मुंह से कोई कुटिल बात न निकले, शांति और सीधाई से परमेश्वर के साथ चले, बहुतों को अधर्म से लौटा कर ले आए। फिर आगे क्या है? अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, और उसके बाद उसके मुंह से लोग व्यवस्था पूछें। ठीक है, और उसके बाद फाइनली परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है, या परमेश्वर का मैसेंजर है, परमेश्वर के संदेश को लोगों के पास पहुंचाने वाला व्यक्ति है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब परमेश्वर याजकों से इस बात को कह रहा है, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब परमेश्वर याजकों से कह रहा है कि तुमको परमेश्वर ने यह कार्य दिया था, जब इन दो वाचाओं के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए इधर, कौन कौन सी दो वाचाएं देखी थी हमने? लेवीय वाचा और विवाह की वाचा। जब परमेश्वर इजरायली लोगों से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं दोनों ही वाचाओं को तुमने क्या किया है? तोड़ दिया। परमेश्वर ने, हमने इस बात को देखा था कि वाचा को तोड़ना गंभीर है कि नहीं, क्योंकि इसमें कौन शामिल है? परमेश्वर शामिल है। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ वाचा बांधी थी। परमेश्वर इस बात को भी कहते हैं, तुमने जब अपनी पत्नी के साथ विवाह किया
उस समय पर मैं भी उसका साक्षी था। तो ये वाचा है, वो भी एक वाचा है, विवाह की वाचा और लेवीय वाचा। और परमेश्वर कहते हैं इन दोनों वाचाओं को तुमने तोड़ा है। जब पहली वाचा का अध्ययन कर रहे हैं हम, तो परमेश्वर कहते हैं कि याजकों को इतना बड़ा कार्य दिया गया था कि वो परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की वचन को कंठस्थ करें, है ना, सीधाई से परमेश्वर के साथ चलें, बहुतों को अधर्म से लौटा लाएं। परमेश्वर का संदेशवाहक वो है। परंतु तुमने क्या किया? ऐसा नहीं किया। क्या किया उन्होंने? उसके दूसरे पद को पढ़ें, उसके दूसरे पद के अंतिम भाग को। जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा शाप पड़ेगा, तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है ना। तो देखिए इन लोगों ने क्या किया था, इसके विषय में हमने पहले अध्याय में देखा था। वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के कार्य को बहुत हल्का होकर देख रहे थे। कितना बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था। अब ध्यान से सुनिए, कलीसिया में परमेश्वर ने आपको और मुझे जो भी कार्य दिया है, जो भी सेवा दी है, उसको हम कभी भी हल्के रूप से ना लें, कभी भी हल्के रूप से ना लें। क्योंकि परमेश्वर जब कुछ कार्य हमें देते हैं तो उसके प्रति हमसे क्या अपेक्षा करते हैं कि हम उसके प्रति विश्वास योग्य ठहरें। तो परमेश्वर ने लेवी के गोत्र के साथ जब वाचा को बांधा, परमेश्वर ने उनसे अपेक्षा की थी कि वो इन बातों को माने, परमेश्वर का भय माने। अब मुझे बताइए किस तरह से लेवी गोत्र के लोग या याजक लोग परमेश्वर का भय नहीं मान रहे थे? हमने पहले अध्याय में देखा था। बताइए आप क्या कर रहे थे वो लोग? छठवें पद के अंतिम भाग को पढ़ें, पहले अध्याय के छठवें पद के अंतिम भाग को। वह शांति और सिधाई से मेरे ना, पहले अध्याय का छठवां पद, उसका अंतिम भाग। उससे पहले सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो। परमेश्वर की क्या अपेक्षा थी याजकों से? कि वो परमेश्वर का भय माने। भय मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के नाम का अपमान कर रहे हैं। किस तरह से अपमान कर रहे थे? अशुद्ध भोजन या अशुद्ध बातों को परमेश्वर के सामने वेदी में वो लोग चढ़ा रहे थे। और हमने इस बात को भी देखा था कि अंधे पशु को, लंगड़े को, रोगी को वो लोग लेकर आते हैं, है ना। तो परमेश्वर उनसे कह रहा है कि मेरी वाचा जो थी वो शांति की और जीवन की वाचा थी, और मेरी अपेक्षा थी कि वो मेरा भय माने, परंतु तुमने मेरा भय नहीं माना। फिर क्या लिखा है? एक समय था जब लेवी को क्या था, उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कैसी थी? कंठस्थ थी। वो परमेश्वर के वचन को कंठस्थ करता था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो विशेषकर परमेश्वर याजकों के साथ बात कर रहा है, वो आज के संदर्भ में देखा जाए तो जो आत्मिक अगुए हैं, कलीसिया में जो नेतृत्व करते हैं, जो वचन को सिखाते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रासंगिक है। हालांकि वो परमेश्वर उनको याजक नहीं कहता, क्योंकि हम नए नियम में जो सेवा करते हैं कलीसिया में, या फिर जो वचन की सेवा करते हैं, जो सिखाते हैं, शिक्षक देते हैं, हम उनको याजक कहते हैं क्या? सारे विश्वासी याजक हैं। कोई भाग आपको याद आता है जहां पर ऐसा लिखा है? जी, पहला पतरस 2:9, जहां पर हम पढ़ते हैं कि परंतु तुम एक चुनी हुई जाति हो और याजकों का समाज हो। तो परमेश्वर ने सभी विश्वासियों को याजक बनाया है। परंतु यहां पर एक प्रिंसिपल है, जब परमेश्वर याजकों से बात कर रहा है तो परमेश्वर उस वर्ग से या उस समूह से बात कर रहा है जिसे परमेश्वर ने एक सेवा सौंपी थी, है ना। तो वहां से एक सिद्धांत उभर कर आता है, वो ये है, जो भी परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, नेतृत्व करते हैं, किसी न किसी तरह से लोगों को सिखा रहे हैं, हो सकता है वो भाई हो जो यहां पर आकर वचन को सिखाते हैं, या फिर भाई या बहन जो इवन संडे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं या बहनों को सिखाते हैं, जो भी परमेश्वर के वचन के साथ डील कर रहे हैं या दूसरों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके विषय में ये बहुत ही प्रासंगिक है। परमेश्वर का वचन क्या करना है, किस तरह से उसका हैंडल करना है। सबसे पहली बात, परमेश्वर का भय मानना बहुत ही जरूरी। वहां से सारी चीजें आरंभ होती हैं। यदि परमेश्वर का भय नहीं हो तो परमेश्वर की सेवा सही रीति से नहीं की जा सकती, पहली बात। दूसरी बात, जब परमेश्वर के वचन को हैंडल करते हैं तो उसे अच्छी तरह से जानना बहुत ही जरूरी है। याजकों से क्या अपेक्षित था कि वो वचन को क्या करें? कंठस्थ करें, परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें। फिर क्या लिखा है? उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी, है ना। आप पहला तीमुथियुस की पत्री में, तीतुस की पत्री वगैरह में जो है, जब पौलुस
विशेषकर जो अध्यक्ष हैं या फिर जो प्राचीन हैं, जो सेवक हैं, मतलब जो डीकन्स हैं, उनकी योग्यताओं के बारे में जब बताता है तो उसमें एक बात कहता है कि वो दो रंगी बातें ना करने वाले लोग हों, है ना, दो रंगी ना हो, वो अपने मुंह से जो है जो बोलते हैं उसके बारे में बहुत डिसिप्लिन्ड रहें। तो जो परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, जो नेतृत्व करते हैं, उनसे अपेक्षित है कि परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से सीखें, कंठस्थ करें, उनके मुंह से कुटिल बात ना निकले, केयरलेसली बात ना करें, है ना। फिर क्या लिखा है, शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था। बहुत ही जरूरी है कि जो नेतृत्व करते हैं वो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हों। देखिए, मैं इन बातों को इतने जोर देकर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें एक मंडली के रूप में यह बहुत स्पष्टता होनी चाहिए कि नेतृत्व करने, कलीसिया में नेतृत्व करने का मतलब अधिकार जताना नहीं है। समझ रहे हैं आप इस बात को? इसलिए कलीसिया में यदि कुछ लोग हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो प्राचीन हैं, जिनको एल्डर्स कहते हैं, तो ये कोई अधिकार का स्थान मात्र नहीं है जहां पर रहकर वो दूसरों के ऊपर शासन कर रहे हैं। जब इस तरह से लोग देखने लगते हैं तो क्या होता मालूम है, कई लोग उस स्थान के लिए लालच करने लगते हैं। हम इन दिनों में याकूब की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। भाई ने पिछले दिनों में स्मरण दिलाया था कि तुम में से ज्ञानवान और समझदार कौन है ना। और पिछली बार हमने इस बात को देखा था कि उस स्थान को प्राप्त करने के लिए, या फिर लोगों के बीच में ज्ञानी है, या फिर मैं कुछ सम्माननीय व्यक्ति हूं, इस बात को जताने के लिए कई बार कुछ लोग जो है बहुत प्रयत्न करने के लिए मन दिखाते हैं। कई ऐसे स्थान है जहां पर लोग एल्डर बनना चाहते हैं, कई ऐसे कलीसियाएं हैं जहां पर उसके लिए लोग झगड़ने लगते हैं। परंतु आपको मालूम है, यदि वास्तव में, ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि सच में आपको मालूम हो कि ये जो काम है वो कितना जिम्मेदारी भरा काम है, और इसमें कितने आंसुओं को बहाना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, और इसमें कितना खतरा है। खतरा क्या मालूम है? एक दिन परमेश्वर के सामने हिसाब देना होगा। यदि इस बात का एहसास होगा तो आसानी से कोई उसके अंदर प्रवेश करना नहीं चाहेगा। इसलिए याकूब कहता, तुम में से अधिक लोग उपदेशक न बने। तो जो याजक थे उनसे अपेक्षा थी कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग हों। बहुत जरूरी है कि जो लोग सिखाते हैं वो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हों। मैं इसलिए इस बात को जोर दे रहा हूं ताकि आगे के लिए भी स्पष्टता रहे हमारे बीच में कि जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे किस बात की अपेक्षा है। ठीक है, आगे, कुटिल बात ना निकले, शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता रहे, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था, ऐसा करके हो गया। तो लेवी गोत्र के या फिर याजकों से परमेश्वर की अपेक्षा थी कि वो जो भटक जाते हैं, जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनको क्या करें? उनको लौटा ले आए। अब देखिए, अनेक बार जो परमेश्वर के कार्यों को करते समय जो लाइमलाइट में रहते हैं या जो सबके सामने दिखाई देते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ग्लैमरस काम है, सबके सामने, बहुत सबके ध्यान में आता है ना, लोग सिखा रहे हैं, सबके सामने वो बात सबके सामने उभर कर आती है। परंतु यहां पर क्या लिखा है? एक ऐसी बात लिखी जो सबके सामने की जाने वाले काम नहीं है। कोई अगर पाप में अगर गिर रहा है, यदि कोई पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो उसके साथ बात करके उसको उसके पाप का एहसास दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? जो कलीसिया में नेतृत्व करते हैं, जो अगुए हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको उस बात का एहसास दिलाए, उनको सिखाए, उनको उस अधर्म में से लौटा कर लाने के लिए प्रयत्न करे। फिर क्या लिखा है आगे? होठों से ज्ञान की रक्षा करे। अंग्रेजी में कैसा लिखा उसे? 7वां पद पढ़ेंगे। टू गार्ड नॉलेज, परमेश्वर के वचन के ज्ञान को अपने होठों पर बनाए रखे, उसको गार्ड करे। हमेशा उसके होठ तैयार होने चाहिए। जब भी उससे कोई पूछे, आगे जाकर उस बात को लिखा, लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें। किसी भी परिस्थिति में, ध्यान से सुनिए इस बात को, किसी भी परिस्थिति में किस तरह से इस परिस्थिति को डील करना है, इसके विषय में उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए। यह नहीं कि संसार का ज्ञान दे वो, कि काम करो, उसने ऐसा बोला ना तो तुम ऐसा कर लो, अगर इसने ऐसा किया है तो तुम उसको इस तरह से डील करो। सांसारिक ज्ञान की बात नहीं की जा रही है। क्या लिखा है? वो होठों से ज्ञान, कौन से ज्ञान की रक्षा करे? परमेश्वर के ईश्वरीय ज्ञान की रक्षा करे। परमेश्वर के वचन से उसको सिखाना है, बताना है ना। लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें। और फिर फाइनली कहता है, वह सेनाओं के यहोवा का
दूत है, वो परमेश्वर का मैसेंजर है। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं उन्हें इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि वो परमेश्वर के मैसेंजर के रूप में काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। ये बहुत गंभीर जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने याजकों के साथ, लेवी के साथ ये बड़ी गंभीर वाचा को बांधा था, परंतु हम देखते हैं कि उन्होंने उस वाचा को तोड़ दिया। प्रभु हमारी सहायता करे कि जिस जिम्मेदारी को परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम विश्वास योग्यता के साथ निभाएं, इस बात को याद रखते हुए कि एक दिन हमें हिसाब देना होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु ने चाहा तो आगे हम अगली बार जब हम अध्ययन करेंगे तो इसी को जारी रखते हुए जो दूसरी वाचा है उसके बारे में भी हम देखेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें।